नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं BSTC 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों BSTC 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों, अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। अगर आप भी इस बार BSTC 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक भी सवाल मिस मत करना। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का वे किला जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है कुचामन किला को। किसे कहा जाता है साथियों? कुचामन किला को कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पावसा के नाम से राजस्थान के किस व्यक्ति को जाना जाता है, बताएंगे सभी साथी। पावसा के नाम से राजस्थान के किस व्यक्ति को जाना जाता है? आपके ऑप्शन देखें, जमुनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री को, या टीकाराम पालीवाल को, या भैरव सिंह शेखावत को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। क्या हो जाएगा साथियों? भैरव सिंह शेखावत को पावसा के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है, बताएंगे सभी साथी। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किनके द्वारा साथियों? कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है सांझी पूजन, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, बताएंगे सभी साथी। प्रसिद्ध अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ये करवाया था महाराणा कुम्भा ने। किसने करवाया था साथियों? महाराणा कुम्भा ने करवाया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों ये कहा जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? शाहपुरा भीलवाड़ा को स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस जिले में पीले पत्थरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताएंगे सभी साथी। कौन से जिले में होता है पीले पत्थरों का सर्वाधिक उत्पादन? तो साथी ये होता है जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में साथियों? जैसलमेर जिले में होता है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, जैसलमेर जिले में पीले पत्थरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, लोन करणसर को, या महाराजा राय सिंह को, या राणा सांगा को, या महाराणा कुम्भा को। तो साथियों कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों राव लोनकरण को। किसे कहा जाता है साथियों? राव लोनकरण को कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी साथियों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत? तो साथियों ये हुई थी सूरतगढ़ से। कहाँ से हुई थी साथियों? सूरतगढ़ से, श्रीगंगानगर से हुई थी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, बनास नदी को, माही नदी को, लूनी नदी को, या साबरमती नदी को। तो साथियों वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा कहा जाता है, यह कहा जाता है साथियों माही नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? माही नदी को कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, बताएंगे सभी साथी। कौन से लोक देवता ने किया था महमूद गजनवी से युद्ध? तो साथी ये किया था गोगा जी ने। किसने किया था साथियों? गोगा जी ने किया था महमूद गजनवी से युद्ध, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, गौरीबाई को, मीराबाई को,
सम्मान बाई को या कर्मा बाई को। तो साथियों राजस्थान की राधा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों मीराबाई को। किसे कहा जाता है साथियों? मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध बेवाण का मंदिर, बेवाण कहाँ प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी। प्रसिद्ध बेवाण कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ के प्रसिद्ध है साथियों? तो साथियों यह प्रसिद्ध है बस्सी के लिए। किसके लिए साथियों? बस्सी चित्तौड़ के लिए। कहाँ प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। प्रसिद्ध बेवाण कहाँ के प्रसिद्ध है? ये बस्सी की है साथियों, बस्सी की प्रसिद्ध बेवाण। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस अनुसंधान केंद्र पूछा है साथियों आपसे, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है वल्लभ नगर में। कहाँ पर है साथियों? वल्लभ नगर उदयपुर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं पीपलूद, बाड़मेर को, सिवाना को या सांचौर को या देसूरी को। तो साथियों ये कहा जाता है पीपलूद को। किसे कहा जाता है साथियों? पीपलूद को कहा जाता है, ये बाड़मेर जिले में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें अल्लाह जिला बाई को, मांगी बाई को, गौरी बाई को या बन्नो बेगम को। तो साथियों मरु कोकिला कहा जाता है। सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो साथियों मरु कोकिला कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों अल्लाह जिला बाई को। किसे कहा जाता है साथियों? अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है राजस्थान की मरु कोकिला। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का कौन सा शहर कोठारियों का शहर कहलाता है? बताएंगे सभी साथी कोठारियों का शहर कौन सा शहर कहलाता है? तो साथी ये कहलाता है नवलगढ़। कौन सा शहर कहलाता है साथियों? नवलगढ़ कहलाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? खेतड़ी आपसे पूछा है खेतड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? बताएंगे सभी साथी खेतड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो साथियों ये की जाती है दशहरा पर। कब की जाती है साथियों? दशहरा त्योहार पर की जाती है खेतड़ी वृक्ष की पूजा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? कौन सी है साथियों? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, सभी साथी कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो साथियों ये है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है साथियों? जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? प्रसिद्ध 80 खम्भों की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी 80 खम्भों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बूंदी में है, अलवर में है, जोधपुर में है या धौलपुर में है? तो साथियों 80 खम्भों की छतरी है आपकी, यह है साथियों बूंदी जिले में। सॉरी दोस्तों, ये है आपके अलवर जिले में। कहाँ पर है साथियों? अलवर जिले में। कहाँ पर है साथियों? अलवर जिले में आपकी 80 खम्भों की छतरी स्थित है। ये मूसी महारानी की छतरी है। कौन सी साथियों? मूसी महारानी की छतरी है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस जिले में बटवाड़ा का युद्ध हुआ था? बताएंगे सभी साथी बटवाड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? कौन से जिले में हुआ था साथियों बटवाड़ा का युद्ध? तो साथियों बटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ था। ये कौन से जिले में हुआ था? तो साथियों ये हुआ था 12 जिले में। कौन से जिले में साथियों? 12 जिले में हुआ था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? डींगल का हरी सॉस किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी डींगल का हरी सॉस किसे कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे कहा जाता है साथियों? पृथ्वीराज राठौड़ कहा जाता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल किस वर्ष घोषित हुआ? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल किस वर्ष घोषित हुआ? तो सभी साथी कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करेंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल किस वर्ष घोषित हुआ? तो साथियों ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था साथियों? 1948 में घोषित हुआ था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वर्ण नगरी जैसलमेर है तो हीरो का शहर कौन सा किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी हीरो का शहर किसे कहते हैं?
स्वर्ण नगरी आपकी जैसलमेर है, तो हीरो का शहर किसे कहते हैं? तो साथियों हीरो का शहर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों जयपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? जयपुर को कहा जाता है हीरो का शहर। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए की उनका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां बताएंगे सभी साथी। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? किस जिले में चलती है साथियों राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां? तो साथियों ये चलती है श्री गंगानगर में। कौन जिले में साथियों? श्री गंगानगर में चलती है आपकी सर्वाधिक आंधियां। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ी किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन देखें, अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में या जयपुर में। बताएंगे सभी साथी इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों अजमेर जिले में। कौन जिले में साथियों? अजमेर जिले में स्थित है आपकी नाग पहाड़ी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, जयनारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को, या हीरालाल शास्त्री को, या अशोक गहलोत को। तो साथियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों मोहनलाल सुखाड़िया को। किसे कहा जाता है साथियों? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है साथियों? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों उदयपुर जिले को। किसे कहा जाता है साथियों? उदयपुर कहा जाता है झीलों की नगरी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? बताएंगे सभी साथी कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों ये किया गया था 2010 में। कब शामिल किया गया था साथियों? 2010 में किया गया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये है बाडला में। कहाँ पर है साथियों? बाडला जोधपुर में है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? आपके ऑप्शन देखें, कर्नल जेम्स टोड ने, या कहा जाता है साथियों अब्दुल फजल को, या बदायूनी को, या गोपीनाथ को। तो साथियों ये कहा था साथियों खमनोर का युद्ध कहा था साथियों अब्दुल फजल ने। किसने कहा था साथियों? अब्दुल फजल ने कहा था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल फजल ने कहा था साथियों हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, ये कहा था साथियों अब्दुल फजल ने कहा था। अब्दुल फजल ने कहा था। किसने कहा था साथियों? अब्दुल फजल ने कहा था। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, अब्दुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में नौटंकी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में नौटंकी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। राजस्थान में नौटंकी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की, अलवर की, धौलपुर की, या सवाई माधोपुर की? तो साथियों राजस्थान में नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है साथियों, ये प्रसिद्ध है भरतपुर जिले की। कौन से जिले की साथियों? भरतपुर की प्रसिद्ध है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु पूछा है साथियों आपसे। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है जो पालतू श्रेणी में आता है? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, चिंकारा, ऊंट, गाय, या घोड़ा। तो साथियों राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा आपका ऊंट। क्या हो जाएगा साथियों? ऊंट हो जाएगा। ये पालतू श्रेणी में आता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी प्रसिद्ध नवलखा झील राजस्थान किस जिले में है? आपके ऑप्शन रखें, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में, या कोटा में। तो साथियों प्रसिद्ध नवलखा झील है आपकी, ये है साथियों बूंदी जिले में। कौन जिले में साथियों? बूंदी जिले में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, सांचौर को, झालरापाटन को, श्री गंगानगर को, या हनुमानगढ़ को। तो साथियों राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों सांचौर को। किसे कहा जाता है साथियों? सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में
सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन देखें उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में या करौली में। तो साथियों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं साथियों, ये पाए जाते हैं आपके उदयपुर जिले में। कौन जिले में साथियों? उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आपके उदयपुर जिले में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे सभी साथी मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन देखें कुंड की पाली में, मेड़ता नागौर में या चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में। तो साथियों मीराबाई का जन्म हुआ था, ये हुआ था साथियों कुंड की में। कहाँ पर हुआ था साथियों? कुंड की पाली में हुआ था, पाली जिले में हुआ था साथियों, कुंड की पाली जिले में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? बताएंगे सभी साथी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो साथी यह है बीकानेर जिले में। कौन जिले में साथी? बीकानेर जिले में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? किस किले को कहा पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसे कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का गौरव, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पाणिहारी लोक नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी पाणिहारी लोक नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन देखें भील जाति द्वारा, कालबेलिया, गरासिया या सेरिया। तो साथियों ये किया जाता है कालबेलिया द्वारा। कौन जाति द्वारा साथियों? कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है पाणिहारी नृत्य, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, खारे राजस्थान में खारे पानी की झील किस प्राचीन महासागर के अवशेष मानी जाती है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में खारे पानी की झील किस प्राचीन महासागर के अवशेष मानी जाती है? तो साथी ये मानी जाती है तैतीस सागर। क्या हो जाएगा साथियों? तैतीस सागर के अवशेष मानी जाती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में या चावड़ में। तो साथियों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये हुआ था साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन दुर्ग में साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग में का हुआ था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा जिला है आपका ये है साथियों धौलपुर। कौन जिला है साथियों? धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों दो जिला बना था नया, ये हट चुका है, तो आप धौलपुर है। क्या है साथियों? धौलपुर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संगोद का नहान उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी संगोद का नहान उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन देखें कोटा का, बारा का, झालावाड़ का या बूंदी का। बताएंगे सभी साथी इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों संगोद का नहान उत्सव ये प्रसिद्ध है साथियों कोटा का। किसका है साथियों? कोटा जिले का प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? आपके ऑप्शन देखें जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या नागौर में। तो साथियों सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं आपकी जयपुर जिले में। कौन जिले में साथियों? जयपुर जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं आपकी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है साथियों, ये कहा जाता है साथियों अलवर को। किसे कहा जाता है साथियों? अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड, ये यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं सुमित्रा सिंह थी, कुशल सिंह थी या टीमा कुमारी थी या गायत्री देवी थी। तो साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी आपकी ये थी साथियों कुशल सिंह। कौन थी साथियों? कुशल सिंह थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? बताएंगे सभी साथी गोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? आपके ऑप्शन देखें बांसवाड़ा जिले में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या उदयपुर में। तो साथियों गोटिया अम्बा मेला बढ़ता है, ये बढ़ता है साथियों बांसवाड़ा जिले में। कौन जिले में साथियों? बांसवाड़ा जिले में बढ़ता है आपका गोटिया अम्बा मेला, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? मुख्य केंद्र पूछा है साथियों आपसे, कौन सा है? तो साथियों यह है धौलपुर। कौन सा है साथियों? धौलपुर जिला है आपका राजस्थान का कांच उद्योग का मुख्य केंद्र। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? विजय स्तंभ के वास्तुकार पूछे साथियों आपसे, कौन थे? तो साथियों विजय स्तंभ के वास्तुकार थे आपके ये थे साथियों जेता। कौन थे साथियों? जेता नापा पहुंचा। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, सातवीं क्लास का अंतिम सवाल है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।